बच्चों, सीयूईटी का फॉर्म निकला हुआ है। आई होप आप लोगों ने भर दिया होगा। अगर नहीं भरा है और कंफ्यूज है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। आपको मैं जो नीट स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं, उसके बाद आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो 11-12 पीसीबी से कर रहे हैं, उनके लिए एमबीबीएस के अलावा और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगा। तो सीयूईटी के अंदर 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 42 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, 34 डीम यूनिवर्सिटीज हैं, 165 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। टोटल 297 यूनिवर्सिटीज इसके साथ इन्वॉल्व हैं। और जनरली जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो 15-20 कॉलेज इसमें और ऐड हो जाते हैं, जनरली ऐसा हो जाता है। तो आप मान के चलिए 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस इसमें इन्वॉल्व हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हमें तो एमबीबीएस करना है, तो हम ये क्यों भरें? आप एक बार ध्यान से समझें कि एमबीबीएस के अलावा बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए और क्या अपॉर्चुनिटी है। तो आप सीयूईटी की वेबसाइट cuet.nt.nic.in, जब आप गूगल पे जाके ये वेबसाइट से लॉगिन करेंगे तो होम पेज पर आपको कुछ इस तरीके का पेज नजर आएगा। आपको होम पेज पर जो ये नजर आएगा, यहां पर आप यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते ही ऐसे यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएंगी। इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी पर जब आप आगे व्यू करेंगे, जब आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास कुछ यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी। जैसे मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अब इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैंने कुछ कोर्सेज, जैसे ये 6 नंबर का कॉलेज है, 6 नंबर का कोर्स है, ये 6 नंबर का कोर्स है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो 6 नंबर का कोर्स वहां पर क्या है कि आपको बीए ऑनर्स इन हिंदी में करना है। 7 नंबर का कोर्स है बीएससी इन कम्युनिटी साइंस करना है, या बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स करना है। अब ऐसा लगता है कि बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स तो मैथ्स वाले ही कर पाएंगे, नहीं। आप वहां पर इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का पेपर दो या मैथ्स का पेपर दो। यानी कि पीसीबी स्टूडेंट भी बीएससी ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मेरे को तो ये बायोलॉजी वाले से एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है, तो आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे आपको मान लीजिए बीएससी इन ज्योग्राफी के बारे में सोचना है, तो आप इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर दें। बायोलॉजी ऑब्लिक मैथमेटिक्स से आप उसमें से कोई सा भी पेपर दे सकते हैं। इसी तरह से साइकोलॉजी में अगर आपको बीए करना है तो ओनली इंग्लिश और जीटी का पेपर आप देंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देंगे। तो मान लीजिए आपका नीट की प्रिपरेशन करते हुए फिजिक्स बहुत अच्छा नहीं है, मान लीजिए केमिस्ट्री अच्छा नहीं है और आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भाई यहां पर इंग्लिश और जीटी का पेपर दीजिए। आपके पास यहां पर एक अलग अपॉर्चुनिटी बिल्डअप हो जाएगी। तो मेरी एडवाइस के अंदर आपको सीयूईटी का पेपर देना चाहिए और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल टेस्ट मैक्सिमम 5 ही पेपर वहां पर दे सकते हैं। ये 5 पेपर आपको दे देने चाहिए। सर मेरा तो फिजिक्स वीक है तो मैं ये नहीं देना चाहता, मत दीजिए, कोई बात नहीं। आप तो भी 70-80% यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल है। अब जैसे मान लीजिए अपन बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू सेलेक्ट करें। आपको पता है आईआईटी बीएचयू एक बहुत कॉम्पिटिटिव कंपटीशन के बाद वो कॉलेज हमें मिलता है, लेकिन नीट एस्पिरेंट के लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर मान लीजिए आपको बीए एलएलबी करना है, बीए ऑनर्स एलएलबी करना है, कहां से? बीएचयू से। तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, हम एक लैंग्वेज का टेस्ट दे दें, इंग्लिश का, और हम जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट दे दें। अब मान लीजिए मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और मुझे तो एलएलबी करना है, तो भाई आप बीएचयू के अंदर सिर्फ ये 2 पेपर देकर जा सकते हैं। और देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए बीएचयू यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर करना है, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर करना है। तो आपके पास क्या कॉम्बिनेशन है कि आप केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स का पेपर दें, एक कॉम्बिनेशन। और
आप देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर भी दे सकते हैं और एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का पेपर भी दे सकते हैं। तो अगर आपका ये फिक्स नहीं हो पा रहा है कि मैं किस कॉलेज में जाना है, तो अभी आप 5 पेपर दे दीजिए। लेकिन अगर आपका ड्रीम फिक्स हो चुका है कि मेरे को तो भाई बीएचयू का एग्रीकल्चर में जाना है, तो फिर आप ओनली बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर दीजिए। आप इंग्लिश और जीटी का पेपर भी आप छोड़ सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपको बैचलर ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट अगर आपको ये कोर्स करना है, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर दीजिए। आप चाहे तो फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री का पेपर भी दे सकते हैं। इसी तरह से बच्चों बीएचयू के ये और कोर्स है। आप बैचलर ऑफ वोकेशनल इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, आपको इस तरीके के कोर्सेज करने हैं तो भी आप कर सकते हैं। कुछ और यूनिवर्सिटीज को हम लोग देखें, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज कनेक्ट हैं। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पर आप जाएंगे वेबसाइट से, तो थर्ड नंबर पर वहां पर क्या है, बीए इंग्लिश। अगर आपको बीए इंग्लिश करना है तो आप रेफर लिस्ट ए और लिस्ट बी। यहां पर उन्होंने लिस्ट ए दे रखा है, लिस्ट ए में 13 लैंग्वेज दे रखी है, लिस्ट ए में 13 लैंग्वेज दे रखी है और लिस्ट बी के अंदर ये कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए बीए इन इंग्लिश करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप देखिए कॉम्बिनेशन 1 क्या, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए। लिस्ट ए के अंदर 13 लैंग्वेजेस हैं, वहां पर आपको यहां पर इंग्लिश ही देना पड़ेगा। एंड एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। तो लिस्ट बी के अंदर आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, तो आप एनी 3 सब्जेक्ट, तो वो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो दे देंगे। देन यू आर एलिजिबल फॉर बीए ऑनर्स इंग्लिश कोर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसी तरह से बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी से फ्रेंच में आपको बीए ऑनर्स करना है या आपको साइकोलॉजी में बीए ऑनर्स करना है, तो आपको फ्रेंच करने के लिए आपको लिखा हुआ लिस्ट ए और लिस्ट बी में से सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। अब कॉम्बिनेशन क्या है, एनी 1 सब्जेक्ट इन लिस्ट ए, यानी कि आप कोई भी एक 13 लैंग्वेज में से एक पेपर दे दीजिए। एंड एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। ओके, लिस्ट बी में से कोई से भी 3 सब्जेक्ट दे दीजिए। तो अगर आप इन यूनिवर्सिटीज को आप ध्यान से समझेंगे तो नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ओके, इसी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही और कोर्सेज, अप्लाइड साइकोलॉजी, बीए ऑनर साइकोलॉजी, इस उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये यहां पर सब मेंशन है। कुछ और यूनिवर्सिटीज की तरफ हम देखें, ये फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं, बायोलॉजिकल साइंस, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे उनके कोर्सेज हैं। नीट स्टूडेंट के लिए ऐसा लगता है कई बार कि एमबीबीएस नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। और देखते हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही कुछ और कॉलेजेस हैं। आप देखिए माइक्रोबायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, बीएससी इन जूलॉजी, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस, बीएमएस, बहुत अच्छा कोर्स है। इसी तरह से बीएससी ऑनर्स इन जूलॉजी। अब अपन और बात करते हैं दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी अलग है, एनएसयूटी अलग है, नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वो अलग है। ओके, तो अगर आपको दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कोर्सेज करने हैं तो आप देखिए बीए इकोनॉमिक्स, ठीक है, बीबीए, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। जो स्टूडेंट नीट के हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि मेरा एमबीबीएस में हो जाएगा, तो भी मेरी एडवाइस है कि आप सीयूईटी का फॉर्म भरकर रखें। इसको मैं बोलूंगा एक स्मार्ट ऑप्शन आप अपने पास रखे हुए हैं। ओके, गीतम यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद, तो बीए विद मेजर इन पॉलिटिकल साइंस, बीए विद मेजर इन साइकोलॉजी, बीएससी कंप्यूटर साइंस विद कॉग्निटिव सिस्टम, इस तरीके के कोर्सेज हैं। और आपको उसके लिए क्या करना है, आपका डोमेन सब्जेक्ट देना है। इसी तरह से गीतम यूनिवर्सिटी हैदराबाद, गीतम यूनिवर्सिटी और भी जगह पर है, गीतम यूनिवर्सिटी हैदराबाद, बीएससी मेजर इन केमिस्ट्री, बीएससी मेजर इन फिजिक्स, इस तरीके के कोर्सेज हैं।
ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अगर आपको इन कॉलेजेस में जाना है तो इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी कम्युनिटी साइंस, बहुत सारे कोर्सेज हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन, बहुत सारे कोर्सेज हैं। और इन सारे कोर्सेज के लिए इन्हीं में से ही कुछ पेपर देने हैं। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, इन्हीं में से ही कुछ पेपर देने हैं। हर कोर्स के लिए सारे पेपर नहीं है। तो बच्चों, आपके पास एक बहुत स्मार्ट ऑप्शन है सीयूईटी, और इसकी लास्ट डेट खत्म होने वाली है। लगभग एक वीक इसका लास्ट डेट बचा हुआ है। तो इसकी लास्ट डेट खत्म होने वाली है। मेरे हिसाब से आप एक स्मार्ट ऑप्शन अपने पास जरूर रखें। ओके, थैंक यू वेरी मच।